दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवान के अस्तित्व को लेकर और साथ ही आपको दिखाएंगे भगवान से जुड़े 10 ऐसे सबूतों को जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सूची में पहला प्रमाण है हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। माना जाता है रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुँचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए तब उनके विशाल पदचिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह भी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। रावण का महल। दोस्तों लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। माना जाता है कि हनुमान जी ने अपने पूछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। अशोक वाटिका। दोस्तों रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता ने अपहरण के बाद जब लंका में जाने से मना कर दिया तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक के वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। भगवान के होने के अगला साक्ष्य है राम सेतु का निर्माण। दोस्तों भारत से श्रीलंका की ओर के लिए श्री राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक कर राम सेतु का निर्माण किया था। इस राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध में बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुसेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति के प्राणों को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए पत्थर सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों अगला प्रमाण है लेपाक्षी मंदिर। कहा जाता है कि सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था उस मार्ग पर श्री राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसके बाद वह घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना प्राण त्याग दिया। माना जाता है कि जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। दोस्तों मान्यता है कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे तो वह नासिक के पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दिए थे। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। विशालकाय हाथी के अवशेष। दोस्तों श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने अपने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका के स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं जो सामान्य हाथियों से बड़े हैं। श्रीलंका की काली मिट्टी। दोस्तों रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था जिसका प्रमाण वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। दोस्तों आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है। दोस्तों रामायण के इस 10 सबूतों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।